अभी सुनीता मिश्रा के लड़के आदित्य मिश्रा 50 लड़कों की संख्या में लेके लड़कों को आया है और आके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। ये लोग झुंड में आए थे हमको मारने के लिए, हमारा कत्ल करने आए थे लोग, ठीक है। और ये सब सुनीता मिश्रा का चाल है। चारों तरफ से बदमाशों से फोन करा के धमकी देना, मार झगड़ा। पिछले 1 साल से अरे बीएन शर्मा सर निर्दोष हैं। उन्होंने ही सुनीता मिश्रा को डॉक्टर सुनीता मिश्रा बनाया, क्योंकि ये महंत जी और महाराज जी के चक्कर में ये अपना असलियत भूल चुकी है। ये चिकित्सक और महिला नहीं है, ये अपने आप को एक राजनीतिक महिला बनाना चाह रही है। अगर हम अपराधी हैं तो हमको सजा दिया जाए, लेकिन अपराधी नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे बीएन शर्मा हो, चाहे कोई भी मैरवा का हो। महंत जी जो है पटना में रहते हैं, उनका हाथ है, वही मेन चाणक्य है सारे लीला में। सिवान जिले के मैरवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मैरवा में अम्बेश्वरी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि मैरवा में अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पर है। अपराधी कहीं भी किसी समय आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। इसी कड़ी में दर्जनों की संख्या में हथियार से लैस अपराधियों ने भूपतपुरा में स्थित अम्बेश्वरी हॉस्पिटल में तांडव मचाते चिकित्सक पर जानलेवा हमला करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ किया। वहीं अस्पताल में लगे सीसीटीवी, एसी, स्मार्ट टीवी, टेबल, कुर्सी, ईसीजी, नेबुलाइजर, वेंटिलेटर सहित अन्य सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसमें 13 लाख रुपए का सामान नुकसान होने की बात सामने आ रही है। अपराधियों ने अस्पताल में भर्ती मरीज, चिकित्सक सहित स्टाफ के साथ भी मारपीट किया है, जिसमें भर्ती मरीज का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की हुजूम देखकर अपराधी भागने में सफल रहे। चिकित्सक ने एसपी सहित थानेदार को सूचना दिया। गश्ती पुलिस और थाना प्रभारी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए और अस्पताल में हुए तोड़फोड़ का वीडियो थानेदार ने बनाया है। घायलों में मैरवा थाना रोड के फहीम अंसारी, मरीज देवरिया के पत्थरदेवा गांव के जियाना सिंह और चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश सिंह है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में अम्बेश्वरी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया, जमीनी विवाद को लेकर सुनीता मिश्रा से कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सुनीता मिश्रा के पुत्र आदित्य मिश्रा के साथ दर्जनों की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने मेरे अस्पताल में घुसकर अस्पताल खाली करने के लिए बोलने लगे। जब इसका विरोध किया तो मेरे चैम्बर, वार्ड और लैब सहित अन्य कमरों में रखे सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें लगभग 13 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। मेरे ऊपर सुनीता मिश्रा, मुकुल मिश्रा, आदित्य मिश्रा, अभय चौबे, अजय चौबे, विनोद चौबे ने सुनियोजित तरीके से दर्जनों बार जानलेवा हमला करा चुके हैं। अगर हमारे साथ या मेरे अस्पताल में किसी तरह की कोई घटना होता है तो उसका सारा जिम्मेदार सुनीता मिश्रा सहित उनके परिवार के सदस्य होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 3 दिन पूर्व में भी सुनीता मिश्रा के पुत्र आदित्य मिश्रा के साथ 6 अज्ञात लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी से मेरे अस्पताल पर पहुंचकर बैनर और पोस्टर फाड़ दिया। इस घटना का वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। उसने एसपी से मामले की जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मैरवा के भूपतपुरा में स्थित अम्बेश्वरी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश सिंह के ऊपर आए दिन हो रही आपराधिक घटना में कभी भी उनकी जान जा सकती है। डॉक्टर अखिलेश सिंह और डॉक्टर सुनीता मिश्रा से लगभग 3 सालों से भूमि विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा है। डॉक्टर सुनीता मिश्रा जबरन गुंडों के बल पर डॉक्टर अखिलेश सिंह के जमीन को हड़पना चाहती हैं। इन सभी घटनाओं को स्थानीय पुलिस जानती है, लेकिन वे अपनी सक्रियता नहीं दिखा रही है, जिसको लेकर बड़ी घटना घटने की संभावना बनी हुई है। अभी सुनीता मिश्रा के लड़के आदित्य मिश्रा 50 लड़कों की संख्या में लेके लड़कों को आया है और आके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, ठीक है। स्थानीय लोगों के बीच बचाव की वजह से मेरी जान बची है और मैं जान बचा के किसी तरह थाना पे भाग के जाके थाना प्रभारी को मैंने इन्फॉर्म किया है। थाना प्रभारी पुलिस दल को भेजे हैं, तब जाके मामला कुछ शांत हुआ है। इसमें आदित्य मिश्रा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है। एक मरीज के साथ भी धक्का मुक्की किया है, जिससे उनके हाथ के कुल्ले में चोट आई हुई है और हमारे 2 स्टाफों के पैर में, हाथ में फुटा हुआ है, चोट आई हुई है। तो ये सारा मामला ज़मीनी विवाद है। ज़मीनी विवाद जो भी है न्यायालय में चल रहा है। मैंने उन सबसे बोला भी कि न्यायालय में चल रहा है, इसलिए आप लोग शांत रहिए। कौन है, कहाँ से है, तो नहीं, आदित्य मिश्रा और सुनीता मिश्रा ने हमको भेजा है और हम अभी के अभी खाली कराएंगे, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे। कौन लोग थे जो लोग आपके पास आए थे? आदित्य मिश्रा को मैं पहचान रहा हूँ, सुनीता मिश्रा का लड़का है। बाकी जो लोग आए थे? बाकी उनके दोस्त यार थे, सब 50 की संख्या में थे। अच्छा जी। आपके साथ मारपीट की भी घटना हुई है? मारपीट हुआ है। देखिए मेरे हाथ में ये ब्लड लगा हुआ है, एक शर्ट में भी ब्लड लगा हुआ है
और अंदरूनी चोट आई है। हमारे एक स्टाफ के पैर में भी चोट आई है, जो कि ड्रेसिंग हुआ है। अभी वो सरकारी अस्पताल गया हुआ है इलाज के लिए। देखा जा रहा है कि मैरे में सुनीता मिश्रा की गुंडाई चरम सीमा पर है, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन एक्शन लेने को तैयार नहीं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? इसमें एक उनके महंत जी हैं, जरूरत पड़ेगा तो उनका हम फोटो देंगे। वो जिला के अलग अलग जज साहब लोगों से फ़ोन करा के और प्रभावित कर रहे हैं, प्लस इधर उधर के लोकल गुंडा बदमाशों से भी मेरे ऊपर दबाव। आपने देखा भी 2-3 दिन पूर्व में उड़ीसा पुलिस आप ही के मामला में जो डॉक्टर बीएन शर्मा, उनसे पूछताछ के लिए पुलिस आई थी, और सुनीता मिश्रा जो है एक गलत तरीके से फोटो वायरल करके बीएन शर्मा के ऊपर आरोप लगाई कि उड़ीसा पुलिस जो है अंतर्राज्यीय पुलिस उनके यहाँ मादक पदार्थ को लेकर के जाँच करने के लिए आई है। लेकिन ये सारी खबर जब उड़ीसा पुलिस हम लोगों ने संपर्क किया तो उड़ीसा पुलिस बताया कि ये सब अफवाह बात है, ये सब गलत आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा है कि सुनीता मिश्रा अपने आप को एक प्रभावशाली महिला साबित करना चाहती है मैरवा में। वो चाह रहे हैं कि मैरवा में कोई भी कुछ करे तो उसके घर हम उड़ीसा पुलिस को भिजवा देंगे, कोई भी केस लगा देंगे। मेरे ऊपर भी ऐसे हुआ। मेरे कुल खानदान या एसपी महोदय चाहें तो या मेरा मोबाइल का लोकेशन CDR जांच करा लें, कभी मेरा फ़ोन उड़ीसा में किसी से बात नहीं हुई। देखा जाता है कि जब सुनीता मिश्रा का किसी से विवाद होता है तो उड़ीसा ही पुलिस आती है। क्यों आखिर ऐसा होता है? इनके संबंधी लोग उड़ीसा में बैठे हुए हैं, और इनके जो महंत जी हैं वो जहाँ तहाँ से किसी पे फर्जी मुकदमा करा दे रहे हैं, क्योंकि ये महंत जी और महाराज जी के चक्कर में ये अपना असलियत भूल चुकी हैं। ये चिकित्सक और ये महिला नहीं है, ये अपने आप को एक राजनीतिक महिला बनाना चाह रही हैं। अच्छा जी। कब से आपसे उनका विवाद चल रहा है? 2022 से चल रहा है। इस मकान में मैं पहले से 6 साल के किरायनामा में था। बिना नोटिस का वो चुपके से मकान लिखवा ली, और उसके बाद मुझे चारों तरफ से बदमाशों से फ़ोन करा के धमकी देना, मार झगड़ा। पिछले 1 साल से इस अस्पताल में पानी भी रोक रखी है अपनी तबकी की वजह से। सुनीता मिश्रा और डॉक्टर बीएन शर्मा के बीच जो अभी विवाद का जंग जो छिड़ा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे बीएन शर्मा सर निर्दोष हैं। उन्होंने ही सुनीता मिश्रा को डॉक्टर सुनीता मिश्रा बनाया, लेकिन वो क्या है कि एक खुददारी होता है, एक गद्दारी होता है, एक नमक हरामी होता है। तो ये नमक हरामी कर रही है, सीधा बात है। आप क्या मांग करेंगे जो आपके साथ घटना घटी? प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर जो हम अपराधी हैं तो हमको सजा दिया जाए, लेकिन अपराधी नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे बीएन शर्मा हो, चाहे कोई भी मैरवा का हो, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और बिना तथ्य जाने, चाहे उड़ीसा पुलिस हो, चाहे सिवान पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी प्रशासन का आदमी हो, किसी निर्दोष को परेशान न करे। अपराधी साबित करना चाह रही हैं ये। कभी किशनगंज से केस करवाई थी, सियालजोरी थाना से 420 का मामला दर्ज कराई थी। 2022 का मामला है, 2024 में हमारे पास वारंट आया था, जबकि 420 का मामला जो होता है 24 घंटे में नोटिस किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 साल बाद इनकी पुलिस आ रही है। ये सब महंत का काम है और सुनीता मिश्रा का काम है। तो आप इस जो घटना आपके साथ घटित तो इसको किस तरह आप देख रहे हैं? ये हमें ये लोग झुंड में आए थे हमको मारने के लिए, हमारा कत्ल करने आए थे लोग। ठीक है, और ये सब सुनीता मिश्रा का चाल है। अब प्रशासन से लीगली ये हमसे नहीं बराबरी कर पा रही है, तो अब अपराधियों को हाथ में ले रही है और अपने कानून को भी हाथ में लेकर मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, प्रहार कर रही है। प्रशासन से ये ज़रूर गुहार करूंगा कि अभी या कभी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। मेरे स्टाफ को या मेरे जानने वाले किसी के ऊपर कोई भी हमला होता है या कुछ भी होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सुनीता मिश्रा, मुकुल मिश्रा, आदित्य मिश्रा और सुनीता मिश्रा के 3 भाई विनोद, अभय और अजय चौबे, साथ में महंत जी जो हैं पटना में रहते हैं, उनका हाथ है। वही मेन चाणक्य है ये सारे लीला में। आपके साथ जो पूर्व में घटना घटित हुई है, ये मामला कैसा है? जो इसके पहले हमारा पोस्टर ये लोग फाड़े थे, BR 29 PA या कुछ ऐसे सीरीज में 0-100 नंबर के फार्चूनर लेके इनका आदित्य मिश्रा और 5 लड़के आए थे। उसका फुटेज मेरे पास है, फार्चूनर का CCTV फुटेज भी है मेरे पास। वो गाड़ी से आके मेरे फ्लैक्स फाड़ दिए थे लोग, और आके हमारे स्टाफों को मतलब कि उल्टा सीधा बोले भी थे लोग। लेकिन हमने प्रशासन को ये चीज़ें नहीं बताया कि हो सकता है बचपना में किया हो, लेकिन ये आए दिन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रह रहा है इनका लड़का, और ये बार बार हमको परेशान कर रहा है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं अखिलेश कुमार सिंह, श्री अम्बेश्वरी हॉस्पिटल के निदेशक हूँ, और मैं 2019 से 2025 तक का किरायनामा था मेरा यहाँ पे, लेकिन ये 2022 से ही मुझे परेशान कर रही है। अपना नाम बता दीजिए। अखिलेश कुमार सिंह, बड़ौलिया हमारा घर पड़ेगा, जीरादेई ब्लॉक है, आंदर थाना है, सिवान बिहार का निवासी हूँ।